हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉक यानी घड़ी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसके बिना क्लॉक एकदम अधूरा माना जाएगा। इतना सवाल अगर आप कर लेते हैं क्लॉक से तो आपसे क्लॉक का एक भी सवाल परीक्षा में नहीं छूटेगा। यानी आज हम घड़ी का रामबाण निचोड़ लेकर आए हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया। तो चलो भाई जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि क्लॉक के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उन सवालों का हम कर सके सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो आज क्लॉक में हम करेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर घड़ी में 2 बजेगा डियर तो कुछ ऐसी परिस्थिति होगी। नहीं, घड़ी में अगर 2 बजेगा, मान लीजिए ये हमारा घड़ी है और घड़ी में अगर 2 बजे, ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है, तो 2 घंटे की सुई ऐसे रहेगी मिला जुला कर। प्रॉपर तो नहीं कह सकते हैं, घंटे की सुई ऐसे रहेगी और मिनट की सुई कुछ इस तरीके से रहेगा। यस या नो में जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। सही है, ये मिनट वाली सुई है थोड़ी बड़ी है, ये घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी है। तो आपसे यही पूछा है कि बीच में जो एंगल बनेगा जिसको हमने थीटा मान रखा है वो कितने डिग्री का होगा। थीटा का मान जो है वो कितने डिग्री का होगा। ओके, चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। ओके, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी बताइए कि घड़ी में अगर 2 बज रहा हो, प्रॉपर 2 बज रहा हो, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। मैंने इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, वो आपको पता होगा या आपने कभी ना कभी सुना होगा कि एक फार्मूला होता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अगर कोण ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है 30H माइनस 11/2m। यस या नो में जवाब दीजिए। 30H माइनस 11/2m यानी 30 गुने 2 बज रहा है तो 2 से गुना करेंगे, अब माइनस 11/2, और क्योंकि 2 बज रहा है तो 2 ऐसे लिखा जाता है, 2 बजना। तो आपको पता है कि घंटा में 2 है और मिनट में 0 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे। और आपको पता है कि जब 0 करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो इतना पूरा टर्म जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। यानी 30 दूनी 60 और 60 में 0 घटेगा तो 60 ही होगा। यानी घंटा और मिनट की सुई के बीच जो ये थीटा का मान था ये कितने डिग्री के बराबर आया है? 60 डिग्री के बराबर। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये 3 पे रहता तो 90 डिग्री का कोण बनता। नहीं, तो हमने यहाँ से ये सीखा कि यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हों तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। यहाँ तक बताओ, क्लियर है आप सभी का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग क्लियर हैं? तो घड़ी में अगर 2 बज रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच जो एंगल बनता है डियर, वो आपको प्रॉपर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल आज हम आपको क्लॉक का करवाने वाले हैं। मतलब आप इतना अगर कर लोगे ना तो आपसे क्लॉक में सवाल नहीं छूटेगा। फिर आपका बच जाएगा मिरर, वो क्योंकि वो भी क्लॉक से रिलेटेड रहता है, क्लॉक वाला मिरर, तो वो भी हम आपको मिरर एंड वाटर में पढ़ा देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है लाइव क्लास में? बढ़े आगे, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला सवाल क्लियर हुआ। दूसरा सवाल एक बार फिर से आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और इस बार पूछा क्या गया है बाबू? इस बार पूछा गया है कि यदि घड़ी में 4 बज रहा हो तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कितने डिग्री का कोण। अगर घड़ी में 4 बजता है ना जी तो कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, ये सेंटर होता है, केंद्र बिंदु, और यहाँ से मिनट वाली सुई एकदम लंबी सी ऐसे मिनट वाली सुई होगी और घंटे वाली सुई एकदम मोटी सी और छोटी सी। नहीं, हाँ, कुछ ऐसी परिस्थिति 4 बजे आपको दिखाई देगा। तो ये वाला एंगल बताना है कि भाई ये जो थीटा का मान है ये कितने डिग्री का मान होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल सॉल्यूशन कि घड़ी में 4 बज रहा हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला वही 30H माइनस 11/2m। अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो एकदम रट लीजिए, 30H माइनस 11/2m यानी 30 गुणे H की वैल्यू जो है 4 है और 11/2
और यम क्योंकि 4 बजता है तो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है 4:0 मतलब प्रॉपर 4 बज रहा है, तो यहाँ पर 0 से, तो आपको पता है कि ये पूरा टर्म जो है क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको बचेगा 30 चक 120 डिग्री, यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। प्रश्न का उत्तर डी होगा। मैंने आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है ना, यस या नो में जवाब दीजिए माय डियर। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए और आपको ये भी समझ में आएगा सर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना करने के बाद ना आपका माइंड एकदम प्रॉपर खुल जाएगा कि अच्छा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको ये भी लगेगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो कितना कारगर साबित हो रहा है क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, मतलब एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने नहीं पढ़ाया या हमने आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है कि यदि किसी घड़ी में 5 बजे, अरे सब 5 बजे, 4 5 6 ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मिनट वाला भी रहना चाहिए था। ये सब P/Q है, ठीक है ना, 30H - 11/2M, 30 × 5 11/2 और यम की वैल्यू 0 क्योंकि 5 बजना यानी कुछ इस तरीके से दर्शाएगा, मिनट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0, 30 बचे 150 डिग्री का एंगल। इससे अच्छा तो हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ाए थे नहीं, कह रहे थे किसी घड़ी में 5 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो 150 का तो दिया नहीं, 5 कैसे बजता है, कुछ इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी। 5 बजे ये सेंटर रहेगा, 5 ये वाला ऐसे होगा और ये वाला ऐसे होगा, जैसे ही होता है ना 5 बजना। तो देखिए 2 तरीके से किसी घड़ी में 5 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो जी, एक जो है ना, एक तो एंगल हमारा ये होगा, ये हमको पता है कि कंफर्म है कि 180 से कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सरल रेखा पर बनाया गया कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस सरल रेखा से थोड़ा इधर है, सरल रेखा मतलब समझ रहे हैं, ऐसे इस पर बनाया गया कोण जो है वो 180 डिग्री होगा। क्या ये सरल रेखा है? नहीं, कहेंगे सर थोड़ा सा उधर ही है। तो हमको तो लग रहा है कि 5 बजे जो एंगल बनेगा वो 150 डिग्री एकदम 100% कन्फर्म है, 200% आंसर। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में कि 150 डिग्री कहीं भी नहीं दिया हुआ है। कह रहे घड़ी में 5 तो बज रहा है, वो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपसे कह रहे हैं घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने 30H - 11/2 यम 30 बचे 150 और यम की वैल्यू वैसे भी 0 है, तो ऐसा हमको ये प्रतीत हो रहा है कि सर 150 ऑप्शन में नहीं है। तो एक नियम मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था और वो नियम ये बताया था बाबू कि अगर, छोड़ो इसको रहने दो, मैंने आपको नियम ये बताया था कि अगर आपका उत्तर, ठीक है ना, 180 से ज़्यादा आ जाए, समझ रहे, अगर आपका उत्तर 180 से ज़्यादा आ जाए तो 360 में उसको घटा दीजिएगा। लेकिन आपके मन में एक और विचार है कि सर आप बोले सही है लेकिन 180 से ज़्यादा आ कहाँ रहा है। इसमें पता है क्या किया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट कर दिया है, ये वाला। मतलब भाई एंगल तो ये होना चाहिए ना, छोटा वाला। कोण का मतलब क्या है, जितना न्यूनतम हो सके। लेकिन प्रश्न में क्या किया है ना, बाई ऑप्शन हमने देखा है कि कहीं भी 150 नहीं है, 145 पर थोड़ा ध्यान गया, पर वो आंसर कभी हो नहीं सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड ना करके, ध्यान से देखिएगा मैं पेन को जहां चला रहा हूं, ये वाला एंगल फाइंड आउट ना करके बाबू आपको ये वाला एंगल निकाल दिया होगा। और ये वाला एंगल तभी पॉसिबल है, ये वाला एंगल तभी पॉसिबल है जब आप 360 में उसको घटाओगे। नियम यही कहता है कि अगर 180 से ज़्यादा माना जाए, हालांकि 180 से ज़्यादा आया नहीं है, ये तो 150 पर ही है, पर फिर भी हम नियम कायदे कानून को तोड़कर अगर हम बाई ऑप्शन के हिसाब से जा रहे हैं तो 360 में 150 घटाएंगे तो आपको 210 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो अपने हिसाब से ये भी सही है, अपने हिसाब से ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में था तो हम मान लिए कि चलो 210 होगा। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, हम 150 के तरफ ही जाएंगे कि सर एक्चुअल आंसर 150 डिग्री होगा। ये रियर केस में कहते हैं ना, मजबूरी में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो 210 डिग्री मार देते हैं, क्योंकि 150 360 में 150 घटाने पर 210। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविक में आंसर 150 डिग्री ही होगा, 200% आंसर। ठीक है, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मैंने 210 में टिक लगाया तो है, वो मजबूरी में लगाया क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम जब भी जाएंगे तो 150 की तरफ जाएंगे। अगर 150 डिग्री रहता, ठीक है,
अगर यहां पर नन भी रहता ना 5 नंबर में तो हम 210 ना लगाकर नन की ओर जाते। ठीक है, क्लियर है? लेकिन क्या है कि इसमें नन है नहीं, मजबूरन हम डी को टिक लगाएंगे। हाँ, मतलब एक एक गतिविधि को हमने क्लियर रूप से आपको समझाया कि कैसे आंसर क्या होगा। चलिए फिर से एक और सवाल कह रहा है कि हाँ, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई 30H -11/2m 30 × 7 और 11/2 और यम तो बिल्कुल 0 होगा क्योंकि 7 बजेगा तो 7:0 ऐसे 7 बजता है ना। हाँ, अभी देखो ये इस बार घटा सकते हैं, 30 सत्ते 210 आया है और हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा 0 से गुना करने पर। अब 210 जैसा कि हमको पता है कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, अब घटाइए 360 -210, देखिए आया 150 डिग्री का एंगल। क्यों नहीं आएगा भाई, एकदम आएगा। एंगल का मतलब होता है न्यूनतम वैल्यू, ना कि मैक्सिमम। मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं, जितना मिनिमम हो सके, समझ रहे? अब जैसे मान लीजिए कि अब घड़ी में 9 बजा है, ठीक है ना, या फिर 9:10 हुआ है, ऐसे 9:10 हुआ है, तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे ना बाबू। सोचिए मेरी बात कि घड़ी में अगर 9:10 हुआ है तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे ना, आकि बुड़बक जैसा ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। इतना बड़ा का इतना बड़ा करेंगे जब छोटा मिल रहा है, और एंगल का मतलब ही होता है मिनिमम वैल्यू, जितना मिनिमम कौन एंगल का मान निकल सके। तो नियम कहता है कि अगर 180 से ज़्यादा आ जाए, इस बार सच में आया है, तो इस जो जो आया है उसको घटाना है 360 में, तो आपकी वैल्यू 150। देखिए 210 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है और आता, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 150 इज द राइट आंसर। रूल होता है बबलू, शुरू से क्लास करिए ना क्लॉक का, फिर आप पूछिएगा मुझसे, ठीक है? शुरू से पढ़िए एकदम 0। 360 जो होता है, एक वृत्ताकार परिक्रमा करिएगा ना, जिस बिंदु पर आप गए उसी बिंदु पर फिर गोल गोल घूमकर वापस आ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले थे अभी थोड़ी देर पहले और ऐसे करके एक राउंड मारे, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा का मान होगा 360, यानी एक वृत्ताकार परिक्रमा करने पर बनाया गया कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए 360 से हर चीज को घटाया जाता है। बड़े आगे चलो, एकदम दिक्कत नहीं होगा, ईमानदारी से पढ़िए। एक और बेहतरीन सवाल कह रहा है घड़ी में 9 बज रहा है तो घंटे और मिनट, ये प्रॉपर टाइम दे रहा है आपको। मैंने जब बेसिक क्लास करवाया था तो मैंने आपको 9:15, 9:10, 8:30, 7:35 ऐसे करके बताया था। तो घड़ी में 9 बज रहा है, फॉर्मूला लगाइए 30H -11/2m 30 × 9 11/2, यम की वैल्यू 0, तो आपका आएगा 30 नामा 270। अब जैसा कि हमको पता है कि 270 तो आंसर कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो कह रहा है कि घंटे तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। देखिए इसमें पता है हर बार गड़बड़ दे रहा है। अब इसमें 270 दे दिया है, हमको लग रहा है, अब आप ही सोचिए। देखिए 9 पहले आप घड़ी में बजाइए, कैसे 9 बजेगा, 9 बजना, तो 9 बजने का मतलब है कि घंटा वाला सुई यहाँ पर प्रॉपर 9 के ऊपर और मिनट वाला सुई प्रॉपर 12 के ऊपर, यही 9 बजता है ना जी, ऐसे ही 9 बजता है ना। अब आप घड़ी उठाकर देखिएगा तो आपके घड़ी में 9 ऐसे ही बजेगा। अब बकलोल बुतरू भी रहेगा ना, वो भी कह देगा कि सर यहाँ जो थीटा का मान है, सोचिए बकलोल, समझदार तो आप लोग तो समझदार की गिनती में है, तो बकलोलवा भी रहेगा ना, वो कह देगा सर थीटा का वैल्यू जो है लग रहा है कि इस समकोण है सर, 90 डिग्री बनेगा। और देखिए 90 कहीं ऑप्शन हमने दिया है, मतलब कभी कभी मतलब ऑप्शन ऐसा बकलोल जैसा दिया है। हालांकि ये आपके फंसाने के लिए, क्योंकि कहिएगा कि सर आप बोले थे 180 से ज़्यादा आ जाए तो उसको 360 में घटा दीजिएगा। तो देखिए 360, ठीक है ना, 360 -270 करेंगे तो एंगल रियलिटी में 90 डिग्री आएगा, लेकिन 90 नहीं है तो हमें क्या करना है, मजबूरन 270 पर क्लिक करना है, आई मीन टिक लगाना है। यस या नो में जवाब दीजिए। वास्तविकता आप सोचिए ना, कह रहे हैं घड़ी में 9 बज रहा है तो 9 ऐसे ही बजता है ना घड़ी में जी, तो घड़ी में 9 बज रहा है। पता क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये वाला निकाल के दे रहा है। इतना बड़ा काहे एंगल निकालेंगे बाबू, जब घंटा और मिनट के बीच का सुई पूछ रहा है तो ये छोटा सा एंगल बन रहा है ना 90, इधर 270 इधर 90, एक वृत्ताकार परिक्रमा 360 का होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। तो आपके प्रश्न के हिसाब से एक्चुअल में ऑप्शन में तो 270 ही होगा, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे 360 - 270 = 90 डिग्री। ये हमारा 200%। अच्छा एक बात और याद रखिए,
270 और 90 दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों एक साथ एग्जाम में नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दोनों रह जाएगा, ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। लेकिन अगर रह जाए तब हम 90 को मारेंगे, 270 को नहीं, क्योंकि बाबू एंगल छोटा वाला लिया जाता है, ना कि वो पकलोल जैसा बड़का ले लेंगे। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हर देखिए सवाल हम इसीलिए लेकर आए ना कि आपका माइंड के अंदर जो भी थोड़ा बहुत कचरा भरा हुआ है क्लॉक को लेकर, वो एकदम निकाल सके, एकदम समझ लीजिए एकदम पूरा क्लीन कर दे, पूरी सफाई करवा दे आपका माइंड का, माइंड वॉश जिसको कहते हैं बाबू। देखिए आपके हिसाब से जो आंसर दिया है वो ये वाला एंगल दिया है, लेकिन वास्तविकता कहता है कि बाबू ये वाला एंगल निकालिए, हम छोटा वाला निकालेंगे, बड़ा काय निकालेंगे जी? हाँ, अब आप सोचिए यहाँ से हमको पटना से अगर हमको दिल्ली जाना रहे तो हम पटना से दिल्ली वाला ट्रेन पकड़ेंगे कि यहाँ से पहले बेंगलोर वाला पकड़ेंगे, बेंगलोर से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से होकर दिल्ली आएंगे? सोचने की बात है भाई कि यहाँ से सीधे दिल्ली का ट्रेन पकड़ेंगे। आई बात समझ में? तो एंगल जो होगा वो एक्चुअल में तो 90 डिग्री होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने की बजाय हम 270 जो था वो उसको ले लिए। चलिए ये प्रॉपर टाइम दे रहा है, इसमें कुछ ट्विस्ट आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मिनट और घंटा वाला तो हम ऑलरेडी बहुत सारा बता चुके हैं। कह रहे किसी घड़ी में 3 बज रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई। देखिए 30h माइनस 11/2m, 30 गुणे 3 और 11/2, m की वैल्यू 0, 30 या 90 में 0 हो गया 90। कितना डिग्री? ये तो आसान है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं बोलोगे तभी तो कुछ अच्छा करके देंगे आगे आपके लिए, इतना दिक्कत तो नहीं किसी को। बताओ, तो ये फाइनली आंसर जो होगा वो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 100% राइट आंसर। ओके चलो, यदि घड़ी में 10 बज रहा है तो घंटे और मिनट की सुई। सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, 30h माइनस 11/2m, क्या आंसर होगा? 30h माइनस 11/2m, तो 30 गुणे h की वैल्यू 10 है और 11/2 m की वैल्यू 0 है, तो 30 दहें के 300। अब 300 डिग्री तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन में है? हाँ है, लेकिन चलिए जी बड़ा बड़ा गंदा आंसर है एकदम, ठीक है, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब आप देखिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। वैसे तो 300 आ गया, 300 लगा भी दिए थे क्योंकि 60 है नहीं, नियम कहता है कि आप 360 में 300 घटाइए तो वास्तविक में आंसर होगा 60 डिग्री। का ये प्रूव करिए? तो काहे नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल हमारे आप लोग अजीज स्टूडेंट्स हैं। कितना बज रहा है? 10। ये केंद्र बिंदु है, घंटे की सुई कुछ ऐसी दिखेगी आपको 10 बजे। ये केंद्र बिंदु है, घंटे की सुई कुछ ऐसी और मिनट की सुई कुछ ऐसी। अब आप बताइए एंगल यही होगा ना जी? कोई एंगल से लग रहा है 300 डिग्री। अरे भाई 9 पर रहता तब 90 डिग्री का कौन बनता? यहाँ तो एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ये एंगल है, यहाँ जो थीटा आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा? 60 डिग्री का आएगा, यानी 360 माइनस 360। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें? ऑप्शन में है ही नहीं 60। अगर 300 भी रहता, 60 भी रहता ना तो 60 मारते, 300 को हम नहीं मारते। नियम एकदम स्पष्ट है बाबू कि अगर 180 से ज़्यादा उत्तर आ जाए तो 360 में उसका मान घटा दीजिएगा जो आया हुआ है, मतलब 360 में। ऑप्शन के ऊपर मत जाइए, हमारी बानी के ऊपर जाइए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन तो फंसाने के लिए दिया, ऐसा नहीं कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन अपने आप में वो भी सही है, ठीक है, कि भाई यहाँ से पटना से डायरेक्ट बेंगलोर का ट्रेन पकड़ेंगे और बेंगलोर से होते हुए चेन्नई होते हुए पूरा कश्मीर वगैरह पहलगांव वगैरह घूमते हुए फिर दिल्ली पहुँचेंगे। तो लक्ष्य पर तो पहुँचे, वो अलग बात है कि तरीका जो है वो हमारा गलत था। तो ये भी आंसर तो सही है लेकिन तरीका गलत है जी। फिर देखो वही, घड़ी में 8 बज रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 30h माइनस 11/2m, 30 गुणे 8, 11/2, m की वैल्यू 0। देखो इस बार दिया है घटा के, वाह, आंसर आया 240। अब आपके हिसाब से तो 240 होना चाहिए, अभी हमारा नियम लगा दिया। सोचिए, बोले थे कि 180 से ज़्यादा हो जाए तो 360 में उस मान को घटा दीजिएगा। कितना मान है? 240। तो 240 कहीं नहीं ऑप्शन है, तो 360 माइनस 240 आ गया औकात पे ये, ठीक है। अब जो हम बता रहे थे वो देखो आ गया, कितना डिग्री? 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और देखो है, इस बार है। अरे भाई तुमको इतना ही करना था तो शुरू से करते, शुरू से नहीं घटा रहा था 360 में, नहीं अकड़ रहा था,
फिर इसको हम अपना कॉन्सेप्ट समझाए, फिर औकात में आ गया कि नहीं सर आप ही सही है, हम गलत है, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ 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 हाँ, चलो। कह रहे एक सही घड़ी में 8 बजे 8 बजे दर्शाती है तो घंटा और सुई दोपहर 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा, कह रहा है कि एक घड़ी की सुई, देखिए कहने का क्या मतलब है, समझिए मेरी बात, कि एक घड़ी की जो सुई है वो पहले तो 8 बजे दर्शाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर है 8 बजे दर्शाती है, तो 8 कैसे होता है, 8 बजने का मतलब है ऐसे, ऐसे ना, 8 बजे। तो कह रहा है 8 बजे दर्शाती है, और उसके बाद कह रहा है कि घड़ी का घंटा का सुई दोपहर 2 बजे तक कितना डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे कैसे दर्शाएगा, तो कुछ ऐसा दर्शाएगा, ये वाला, यही ना दो है। अच्छा, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा बढ़िया सवाल है जी, बताइए। हाँ बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल लाइव है। कह रहे एक सही घड़ी में 8 बजे दर्शाता है। घड़ी में जैसा कि आपको पता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3। सही बात है, थोड़ा सा और ऊपर 3 को लिखेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कह रहा है कि कितने डिग्री का एंगल, एकदम सिंपल है। देखिए ये प्रॉपर 8 बजे है, और ये प्रॉपर मतलब एक, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे। देखिए मिनट का इसमें जो है ना, मिनट का खेल ही नहीं है। पहले बोला कि 8 बजे दर्शा रहा है, हाँ छोड़िए, मिनट का इसमें खेल ही नहीं है, इस प्रश्न में मिनट का कोई लेना देना नहीं है। पहले घड़ी की सुई 8 बजे थी, अब घड़ी की सुई जो है वो 2 बजे आ चुकी है, ठीक है ना, 2 बजे। तो आपसे क्या पूछ रहा है सवाल, देखिए कह रहा है कि एक घड़ी, एक सही घड़ी में 8 बजे दर्शाती है, यदि घड़ी का घंटा का सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, आपको पता था कि मिनट वाली सुई जो है, 1 मिनट, हाँ, मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। आप सोचिए, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, और सेकेंड वाला सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। यस या नो। तो आप बताइए 8 से 2 तक जाने तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट लगेगा जी। सोचिए, कहेंगे 8 से 2 के बीच कितना डिग्री, कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट का समय दिख रहा है। घंटा में कहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा, 6 घंटा ना। तो या फिर कहिए 6 घंटा ही समझिए, 8 से 2 के बीच कितने घंटा का समय लग रहा है, 6 घंटा में। और हमको पता है कि घंटा वाला सुई जो है 6 घंटा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा। पाँच, 10, 15, 20, 180, सही है ना। कह रहा है एक सही घड़ी में 8 बजे दर्शाती है, तो घंटा का सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना पाएगी। सवाल कुछ समझने में मुझे देर हो रही है क्या। 8 से 2 के बीच, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा लगेगा, बिल्कुल सही है। और 8 बजे दर्शा रही है, 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बना। ऐसे 60 होना चाहिए। ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रहा है प्रश्न। कह रहा है एक सही घड़ी में 8 बजे दर्शाती है, और घंटा, यदि घड़ी का घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना पाएगी। मतलब 8 बजे से 2 बजे तक कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, यदि घड़ी में 8 बजे दर्शाती है तो घड़ी का घंटा का सुई दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का एंगल बना पाएगी। जैसा कि हमको पता है कि घंटा वाला सुई जो है
तो 1 घंटा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो या फिर 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 घंटा में 6 गुणे 30 अगर हम करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बना पाएगा। लेकिन लैंग्वेज का जो है ना, इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे डाल देते हैं क्योंकि इसका लैंग्वेज मुझे सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम होल्ड पे डाल देते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रहा है। 2 बजे का एंगल चाहिए तब तो 60 डिग्री का होगा, 8 से 2 के बीच का पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर 180 में 180 घटाएंगे तब भी आंसर वही होगा जितना हम चाह रहे थे। 360 में 180 घटाएंगे तो 180 आएगा। तो इस सवाल को होल्ड पे डाल रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। इसका एक बार बुक से मिला लेंगे कि क्या टाइपिंग है। हो सकता है हमारी टीम ने टाइपिंग थोड़ा गलत किया होगा, कहीं कुछ एक आध वर्ड छोड़ दिया होगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 स्थिति पैदा होता है। घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने समपाती होती है जिसको पैरेलल बोलते हैं, और हमने आपको ये बताया था घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के आमने सामने होती है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और घड़ी की सुई समकोण बनाती है 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी तो थीटा का मान 0 डिग्री, जब समकोण बनाएगी तो थीटा का मान 90 डिग्री, जब एक दूसरे के आमने सामने होगा तो थीटा का मान 180 डिग्री। वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में करवा दिया है। अब यहाँ से कुछ सवाल जो आए हैं वो हम करेंगे। किसी को समझ में आया था पिछला क्वेश्चन जो 9 नंबर था? ये टाइप 2 है, देखिए पहले नंबर से शुरुआत हो रहा है, यानी दूसरा टाइप है। किसी को तो नहीं समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है भाई। एक बार देख लेंगे सवाल बुक में क्या कह रहा है। सवाल अच्छा था लेकिन लैंग्वेज क्या कह रहा है वो हम नहीं समझ पाए, ठीक है। कह रहा है 3 बजे से 4 बजे के बीच दोनों सुई कब एक दूसरे को ढक लेती है। एक दूसरे को ढकना मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, और जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और ऐसी स्थिति 1 घंटे में 1 बार। तो आपको पता है कि एक दूसरे के ऊपर ढक जाना 3 से 4 के बीच, ठीक है। 3 बजे से 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर ढक लेती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 माइनस प्लस थीटा। यस या नो? m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस थीटा। इस तरह का मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत सारा दे दिया आप लोगों को। 2/11 T1 आरंभिक समय कब से 3 से 4, तो T1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 30 और प्लस थीटा का मान, क्योंकि जब हमको पता है कि जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, समझ में आ जाएगा। 30 तिया 90, 90 दूनी 180 बटे 11, 11 एकम 11, 11 छक 66, 16.4/11 मिनट। और इस 16.4/11 को आरंभिक समय यानी 3 बजे में जोड़ना है, तो हम कहेंगे 3 बजकर 16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ओवरलैप कर जाती है, जिसमें थीटा का मान 0 डिग्री होता है। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। बताओ, थोड़ा सा पिछला सवाल ने थोड़ा सा मूड खराब किया, लेकिन कोई बात नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक होगा या कुछ होगा उसके अंदर, हम देख लेंगे। अब कहिए सर इतना फास्ट क्यों बता दिए? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बाबू बता चुके हैं। जब आप पिछला क्लॉक का क्लास करोगे ना, तो आपके अंदर जो भी मन में विचार है वो विचार हट जाएगा, ठीक है। कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेती है, या कहिए कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, वही बात हुआ। तो आंसर आएगा 180/11, 16.4/11, 16.4/11 मिनट आया, और इसको ले जाकर आरंभिक समय यानी 3 में जोड़ना होता है, ये रूल है। चलिए एक और सवाल। कह रहे 4 से 5 के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेती, फिर से वही, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 और प्लस का मान थीटा, तो 2/11 आरंभिक समय, 4 गुणे 30 और थीटा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो थीटा का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो 120 दूनी 240, 240/11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21.9/11 मिनट, और इसको ले जाकर ऐड कर देना है किस में, 4 में, यानी 4 बजकर 21.9/11 मिनट पर घड़ी की सुई
एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। 4:21.9 पर घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ओवरलैप कर जाती है। और एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी तो एक दूसरे को ढक लेती, नहीं देखते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि घड़ी में एगो सुई दिखिए नहीं रहा, एगो एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ रहता है। चलिए, कह रहे 9 से 10 के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत एक सीध में। देखिए, विपरीत होने का मतलब है कि आमने सामने, और जब आमने सामने होगा तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी सवाल वही है, सॉल्यूशन भी उसी तरीके से हम करेंगे। आइए, कितने से कितने के बीच कह रहे हैं? 9 से 10 के बीच कह रहा है m बराबर, ठीक है, 9 से 10 के बीच कह रहा है, फॉर्मूला वही लगेगा, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 और प्लस थीटा। ठीक है ना, तो 2/11 आरंभिक समय 9 गुने 30 और एक दूसरे को के आमने सामने, एक दूसरे के विपरीत होना मतलब एक सुई इधर है तो एक सुई इधर होगा, तो ऐसे में सरल रेखा का निर्माण होगा और थीटा का मान कितना हो जाता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 से जोड़ेंगे तो 2/11 गुणे, अब देखिए इधर जो है, अभी रुक जाइए, इधर जो है 9 × 27 270 और 180 आ जाएगा। 270 और 180 जो होता है वो 450 हो जाएगा, और जब 450 हो जाए, ठीक है ना, 270 और 180 जब 450 हो जाए तो नियम कहता है कि अगर बॉक्स के अंदर 450 आ जाए तो आप क्या कर लो, 450 में 360 घटा दो। रूल हमेशा यही लगेगा कि जब भी 360 से ज़्यादा आ जाए तो 360 घटा दो, 180 से ज़्यादा आ जाए तो 180 घटा दो। तो यहाँ पर 2/11 और इससे इसमें घटेगा तो 90, 90 दूनी 180, 180/11 का मतलब हुआ 11 एकम 11, 11 छक 66, 16.4/11 मिनट। और इसको ले जाकर कहाँ इंक्लूड करना है? आरंभिक समय, यानी 9:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगा। ये बार बार डी आंसर आ रहा है, नहीं बार बार डी आंसर आ रहा है। तो 9:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के आमने सामने होगी। चलिए, इसको कॉपी में नोट करिए जल्दी। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए बाबू। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए कि क्या ये समझ में आया। 9 बजकर, ये ट्रिक होता है, ये फॉर्मूला होता है, और रूल कहता है कि अगर इस बॉक्स के अंदर जो सॉल्यूशन हुआ वो 360 से ज़्यादा आ जाए तो आप क्या कर लेना, उसमें 360 घटा देना। तो हमने जब सॉल्यूशन किया तो ये 450 आ गया, तो हमें 450 में 360 जब घटाया तो 90 आ गया, नहीं 90 ही रखना है, ना कि 360 या 450 रखना है। एक बार यस या नो में जवाब दो, हमें खुशी होगी, हम अगला सवाल स्क्रीन पे रखेंगे आप लोगों को, ठीक है। और उम्मीद है कि आज का क्लास एकदम ज़बरदस्त रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवालों की आज हमने आपके सामने अच्छे अच्छे सवालों को रखा है। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल, एक और बेहतरीन सवाल। और क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है माय डियर कि, कह रहा है सवाल कि 4 और 4 बजे, 4:30 बजे के बीच घड़ी की सुई परस्पर लंबवत होगी। अब देखो 4, अरे 4 और 4:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई? अच्छा, तो देख ही रहे हैं कि एक 6 बज रहा है, एक 2 बज रहा है, एक 8 बज रहा है, एक 4 बज रहा है। तो 4 4:30 के बीच, इससे अच्छा 4 से 5 के बीच निकालिए, नहीं, या फिर लगाइए m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30, और एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब है कि सीधा सीधा होगा थीटा का मान प्लस थीटा। तो 2/11 आरंभिक समय 4 गुने 30 और थीटा का मान 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए।
लंबवत होगा तो थीटा का मान 180 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर ढका हुआ रहेगा या चढ़ा हुआ रहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री, और समकोण बनाएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, यानी 2/11 और ये 40 तिया 120 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 तिया 120 और 180, तो ये 2/11 गुणे, ऐसे तो 300 आ जाएगा, अब 300 आ जाएगा तो 600, और 600 आ जाएगा तो आई थिंक 4 और 4.5 के बीच कह रहा है ना, तो इस बार क्या कर लो, जब 300 आ गया तो उसमें 180 घटा दो। अभी ठीक है, देखो 2/11 गुणे 120 आ जाएगा घट के 240/11, या फिर ऐसे कर देते हैं हम लोग, कितना आया 180 है। देखो तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है इसका, 4:05 पर, 4:05 पर कह रहे कब सुई लंबवत होगी। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, 4:05 पर लंबवत होगा ही नहीं, क्योंकि जब 4:05 होगा ना तो एक सुई ऐसे रहेगा और एक सुई ऐसे रहेगा, गड़बड़। 4:05 में अच्छा देखिए तो लंबवत होगा कभी, आप सोचिए, ये 5 मिनट में ऐसी होती है घड़ी की सुई और 4 ऐसा बजता है, बताइए कोई एंगल से लंबवत दिख रहा है, तो हम अपने नियम के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये आ जाएगा 2/11 गुणे, घट के आएगा 120, 360 है ना, 300 ही रहेगा सॉरी, तो ये आ जाएगा 600/11, 11×5 = 55, 11×5 = 55, 11×4 = 44, 54.6/11 मिनट, यानी 4 बजकर, यानी हम कह देंगे 4:54.6/11। देखिए 4:54 बजाइए, ऐसे क्लॉक करिए, 4:54 का मतलब हुआ कि एक घड़ी लगभग 5 पर होगा, और 54 का मतलब ये देखिए है लंबवत। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, 4:54 ये आपको मिला जुला के, जब आप घड़ी में देखिएगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, 4:54, 4:55। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये गलत हो गया जी, यानी हम कह देंगे कि सर 4 से 4:30 के बीच घड़ी की सुई लंबवत नहीं होगी। आप घड़ी में देख लीजिए ना, घड़ी की सुई को हिला हिला के देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले क्लास में, यानी हम खुल के कह सकते हैं 4 बजे से 5 बजे के बीच वो एक ही समय है जब घड़ी की सुई लंबवत होगी, और वो समय है 4:54.6/11 मिनट पर। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल।